प्यारे बच्चों, मोशन का एटलीस्ट जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो हम लोग सारा देख चुके थे, ठीक है। एक्सपेक्ट एक पार्ट जो हम लोग जो छोड़े थे वो क्या था, आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो आज हम लोग जो न्यू टॉपिक पे डील करेंगे वो है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म तो आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हो, सारे बच्चों को यूनिफॉर्म का मतलब पता है, लेकिन इसके साथ एक नया वर्ड जुड़ गया, वो है सर्कुलर मोशन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज सर्कुलर मोशन? तो सर्कुलर मोशन होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर पाथ में मूव करे, ठीक है, सर्कल वाले पाथ में मूव करे, तो वहां जो ऑब्जेक्ट का मोशन होगा वो कैसा होगा, आपका सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग सबसे पहले सर्कुलर मोशन का अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिख सकेंगे हम लोग कि एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन सर्कुलर पाथ, then the motion of the object is known as circular motion, ठीक है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में वो मूव करेगा, ठीक है, इस पाथ में, तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो है उसका मोशन कैसा हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपका क्या होता है, ठीक है, तो जब भी यूनिफॉर्म आ जाता है तो वहाँ पे ये यूनिफॉर्म जो है वो कुछ ना कुछ कांस्टेंट को शो करता है, ठीक है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट को शो करता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट क्या होगा, तो कांस्टेंट हो जाएगा ऑब्जेक्ट का स्पीड, ठीक है, ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है, ठीक है, तो कांस्टेंट है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से किसी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करेगा, मूव करेगा, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि उसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेशन था किसका, सर्कुलर मोशन का। अब हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। When an object travels in circular path with constant speed, then it is known as the यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। जब भी कोई ऑब्जेक्ट, है ना, क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करेगा, तब वैसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन स्पीड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा, इसमें कभी कभी यूनिफॉर्म मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी बोला जाता है, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन भी बोला जाता है। अगर एक्सेलरेटेड मोशन बोला जा रहा है तो आपको समझ जाना है कि वहाँ का जो मोशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग जब इसकी डायरेक्शन पे बात करते हैं, ठीक है, इसका अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करेंगे तो हम लोग कैसे किसी ऑब्जेक्ट का जो, अच्छा पहले इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल क्या होगा। तो आप सन का रोटेशन को आप एग्जांपल ले सकते हो, या अर्थ रिवॉल्व जो करता है ना, उसको आप जो है यूनिफॉर्म मान सकते हो, ठीक है। या फिर फैन जो है मूव करता है, फिक्स्ड फैन जो मूव करता है, आप उसको यूनिफॉर्म मान सकते हो, ठीक है। या फिर साइकिल में जो आपका लगा हुआ रहता है व्हील, है ना, चक्का, उसको आप यूनिफॉर्म मान सकते हो। तो इस तरीके से जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ये सब एग्जांपल हुए, ठीक है। अब ये हम लोग को डिसाइड करना है, या फिर कह सकते हो सीखना है कि भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का हम लोग डायरेक्शन जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये कोई
एक सर्कल तैयार हुआ, हम लोगों ने क्या किया, एक पत्थर को एक स्ट्रिंग के जरिए बांध दिया धागे से, ठीक है, और उसको गोल 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 घुमाया, तो वो सर्कुलर पाथ के जरिए यहाँ पे उस स्टोन का मोशन हुआ। जब स्टोन का मोशन हुआ सर्कुलर पाथ के जरिए, तो ये आपका कैसा होगा, सर्कुलर मोशन होगा। और हम लोग उसको अगर कांस्टेंट स्पीड से घुमा दे तो वो आपका क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम लोग को दो चीज़ निकालना है, क्या क्या निकालना है, पहला ये कि भाई इसका स्टोन का डायरेक्शन किस ओर होगा, या फिर आप कह सकते हो उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन किस ओर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है हर पॉइंट पे, ठीक है। जैसे आप इस पॉइंट पे लिए तो मान लीजिए ये डायरेक्शन हुआ वेलोसिटी का, अगर आप मान लीजिए इस डायरेक्शन पे लिए तो ये हो गया आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन, अगर इस पॉइंट पे लिए तो ये डायरेक्शन हो गया। तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और हम लोग वेलोसिटी के डायरेक्शन ऑफ को निकालते हैं, किससे निकालते हैं, टेंजेंट से निकालते हैं। टेंजेंट क्या होता है, तो टेंजेंट एक लाइन होता है जो सर्कल को छू करके क्रॉस कर जाता है ना। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, तो टेंजेंट से निकालते हैं, ठीक है। टेंजेंट ऑन सर्कल, ठीक है। किसी भी पॉइंट का अगर हम लोग को वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना हो, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो आप कैसे निकालोगे, टेंजेंट डाल दोगे सर्कल के ऊपर हर पॉइंट पे, तो आपको उसका डायरेक्शन मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन इसको क्यों बोलते हैं, ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन इसलिए बोलते हैं कि इसका एक्सेलरेशन तो होता है लेकिन उसका डायरेक्शन जो है वो सेंटर ऑफ सर्कल के तरफ होता है, ठीक है। ये आपका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हुआ, ठीक है। ये आपका टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, टुवर्ड्स द ऑफ सर्कल, है ना, यानी कि सेंटर के सर्कल के तरफ जो है वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। तो ये दो बातें जो थी वो इंपॉर्टेंट बातें थी। कभी कभी जो है वो स्कूल एग्जाम में भी एमसीक्यू में पूछ दिया जाता है कि आप जो है सर्कुलर मोशन का डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। या फिर कहा जा सकता है कि आपको जो है वो एक्सेलरेशन का आप कैसे डिटरमाइन करोगे डायरेक्शन। तो ये दो चीज़ें से आप जो है वो आसानी से क्या कर सकते हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डायरेक्शन को पता कर सकते हो कि उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, या फिर आप सिंपली कह सकते हो कि उसका जो है वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का अगर वेलोसिटी निकालना चाहे, या फिर आप कह सकते हो कि स्पीड निकालना चाहे, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा। तो जनरली हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कि स्पीड जो होता है वो क्या होता है, आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो चूंकि स्पीड जो है वो आपका कांस्टेंट होता है, मतलब चूंकि कांस्टेंट स्पीड से जब वो मूव करेगा किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर ट्रैक में, तभी तो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। तो स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यानी उसका जो पाथ बन रहा है वो कैसा बन रहा है, 2πr के फॉर्म में बन रहा है ना। तो डिस्टेंस को आप क्या लिख सकते हो, सिंपली 2πr लिख सकते हो, है ना। और स्पीड को अगर आप वेलोसिटी स्पीड को अगर आप स्पीड ही रहने दो, यानी s इज इक्वल टू, तो टाइम को आप t ले लोगे, है ना। तो यहाँ से अगर किसी भी सर्कुलर ट्रैक का अगर स्पीड निकालना पड़े तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, s इज इक्वल टू 2πr अपॉन t पुट करेंगे, ठीक है। अगर टाइम पीरियड निकालना पड़े या टाइम निकालना पड़े, ठीक है, कितना टाइम लगा रोटेट होने में, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, 2πr/s, ठीक है। ये आपका टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा और ये आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, या फिर सॉरी स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्पीड को हम लोग डिस्टेंस को इस चैप्टर में एस से भी नोट किए, इसलिए कंफ्यूजन आप लोग मत करना। यहाँ पे एस जो है वो क्या है, स्पीड है, डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस आपका 2πr में ले लिया हो यहाँ पे, ठीक है, इसलिए चूंकि ये सर्कुलर ट्रैक है। तो इसे कुछ न्यूमेरिकल हम लोग लगाते हैं, एक आध न्यूमेरिकल लगाते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से, ठीक है, तब हम लोग का ये अच्छे से क्लियर होगा। तो मैं न्यूमेरिकल को लिख देता हूँ बोर्ड पे, ताकि आप लोग बहुत ही आसानी से क्या करें,
समझ पाए चीज़ों को। तो बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि एन इंसेक्ट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ। एक जो कीड़ा है, एक इंसेक्ट है, वो क्या कर रहा है कि एक सर्कुलर पार्ट में मूव कर रहा है, ठीक है, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर गिवन है, विथ अ कांस्टेंट स्पीड से। इफ इट टेक्स 1 मिनट टू मूव अ पॉइंट ऑन द पाथ डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, ठीक है। ये इस पॉइंट का, इस क्वेश्चन का जो सबसे मेन पॉइंट है ये चीज़ है, ठीक है। तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट क्या होता है, जैसे कोई भी सर्कल का ये आपका डायमीटर होता है, ठीक है। अब अगर ए पॉइंट से अगर वो शुरू करेगा तो कहाँ पहुंचेगा, इसका अपोजिट बी, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी। तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट का मतलब यही हुआ कि कीड़ा जो है हो सकता है ए पॉइंट से शुरू हुआ होगा और वो कहाँ तक पहुँच गया होगा, बी तक पहुँच गया होगा, ठीक है। तो इधर आपका 10 सेंटीमीटर है रेडियस, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, टोटल 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। नाउ अब हम लोग को निकालना क्या है, सबसे पहले निकालना डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बोल रहा है, द स्पीड, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंड द एवरेज वेलोसिटी। 4 चीज निकालने हैं, ठीक है। अब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन नोट आउट कर लेना कॉपी में, ठीक है। चीज़ें मुझे, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, टाइम कितना लगा रहा है, तो 1 मिनट का लगा रहा है, ठीक है। और निकालना क्या क्या है, स्पीड निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, और आपका रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, वो तो मैं बना दिया हूँ फिगर में, है ना। और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं हम लोग एक एक करके। तो सबसे पहला हम लोग को क्या निकालना था, डिस्टेंस निकालना था, ठीक है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, अभी भी मैं बताया था कि डिस्टेंस आपका हो जाता है कितना, स्पीड इज इक्वल टू हो जाता था 2πr/t, ठीक है। तो
तो अगर आप सिंपली अगर डिस्टेंस की बात करोगे, ठीक है, तो वो कितना चला है, वो कीड़ा डायमेट्रिकली अपोजिट चला है। तो बी से चला, यानी ये वाले पोर्शन में चला होगा वो, सिर्फ बी से, मतलब आधा सर्कल में। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड लगा देंगे। क्यों लगाएंगे 2 से डिवाइड, क्योंकि वो आधा ही चला है। तो 2 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और पाई आपका क्या हो जाएगा 3.14 हो गया, और रेडियस उसका कितना था 10 था, है ना। यहाँ से अगर आप इसको उड़ाओगे तो यहाँ आपका 100 आ जाएगा, 1010 कट आउट हो गया, तो ये हो गया 31.4 क्या सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर। तो उसका उस कीड़े के द्वारा चला गया जो डिस्टेंस था, वो कीड़ा जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना है 31.4 सेंटीमीटर। ठीक है। नाउ सेकेंड चीज़ जो हमको निकालना था, वो निकालना था आपका स्पीड। ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है। ठीक है, तो 2 इंटू पाई को हम लोग फिर 3.14 ले लेते हैं, और रेडियस कितना था आपका 10 था, और टाइम कितना लगा था 1 मिनट का लगा था। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या पाओगे, 20 इंटू 314 अपॉन 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6280 यानी 62.80। ठीक है, ये आपका क्या था, स्पीड था किस चीज़ का, सेंटीमीटर पर मिनट में। ठीक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, मीटर पर सेकंड में भी लेकर के आ सकते हो। ठीक है, मिनट को अगर आप सेकंड में चेंज कर दोगे तो क्या करना होगा, 60 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है, तो अभी मैं इसी में रहने दे रहा हूँ, है ना। आप लोग अगर चाहो तो कर सकते हो। 62.80 क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से इसका स्पीड हो जाएगा। ठीक है, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हुआ कि हम लोग को यहाँ 2 नहीं लेना था, इसलिए नहीं लेना था क्योंकि हम लोग डिस्टेंस ऑलरेडी निकाल चुके हैं, है ना, डिस्टेंस ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। ये 2 पाई आर डिस्टेंस नहीं हुआ, क्योंकि इंसेक्ट यहाँ से चल के यहाँ तक नहीं आया, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही आया है। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा 31.4 सेंटीमीटर बाई, तो ये करने का ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करो 31.4 सेंटीमीटर पर मिनट में आंसर को रहने दो, है ना। नेक्स्ट आपका जो निकालना था वो क्या था, एवरेज वेलोसिटी निकालना था। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, ये डी क्या था, डिस्प्लेसमेंट था शायद, डी आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेस कितना हुआ है, तो जितना इसका डायमीटर होगा उतना ही डिस्प्लेस हुआ है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, इसका डायामीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 20 सेंटीमीटर, ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। नेक्स्ट वन आपका बचा एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, तो 20 सेंटीमीटर हुआ था, और टाइम कितना लग गया था 1 मिनट, है ना। तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, वो उसका क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, इंसेक्ट का। आज थोड़ा ठक ठक का आवाज़ ज़्यादा है, इसलिए आज हम लोग इतना ही रहने देंगे, और नेक्स्ट वीडियोज़ में इसके बाद मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड और भी जितने वीडियोज़ होंगे मैं आप लोग तक सेंड कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।